नमस्कार, वक्त हमारा है में आपका स्वागत है। वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर हम बात करेंगे आधी आबादी की सेहत से जुड़ी समस्याओं पर। और सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो समस्याओं से महिलाएं जूझ रही हैं वो है एनीमिया यानी खून की कमी। आखिर खून की कमी क्यों होती है और इसे दूर कैसे किया जा सकता है, और ख़ासकर महिलाएं क्यों आखिर अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देती हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रीति मेहरा, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन श्रेया हमारे साथ है, और डॉक्टर दीपिका गुप्ता हमारे साथ है, डिप्टी डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन। सबसे पहले तो डॉक्टर रीति, मैं आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। जो सर्वे हैं वो ये बता रहे हैं कि 59% महिलाएं देश भर में एनीमिया के शिकार है। हरियाणा की बात करें तो 56% महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं। जो किशोर लड़कियां हैं 85 से 90% उनका आंकड़ा है जो खून की कमी से जूझ रहा है, और बच्चे 80%। इतनी बड़ी तादाद। लेकिन सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आखिर एनीमिया है क्या और इसकी वजह से फिर समस्याएं क्या होती हैं। अनीमिया है खून की कमी, और हम खास तौर पे अगर टेस्ट पे कहें तो जब हम एचबी कराते हैं तो हीमोग्लोबिन कम होना, रेड ब्लड सेल्स कम होना, और इनका काम होता है हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। और अगर यही काम नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हो कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन जिस मात्रा में जाना चाहिए नहीं जा रहा है, तो एक तरह से पूरा शरीर इससे इन प्रॉब्लम में आएगा। और ख़ास तौर पे जैसे हमारे बच्चे हैं, पढ़ाई में ना अच्छा कर पाना, चक्कर आना, जल्दी थकावट हो जाना, किसी काम में मन ना लगना, ये सब चीज़ें एनीमिया के लक्षण हैं। यानी कि अगर ऐसे लक्षण हो तो क्या करना चाहिए। और मुझे लगता है महिलाएं बड़ी इजीली लेती कि अच्छा चक्कर आ रहे, कोई बात नहीं, पानी पी लिया, या बैठ गए थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, और फिर काम पर लग गए। दूर दराज इलाकों में जो महिलाएं खेतों में भी काम कर रही हैं, जिन्हें वक्त नहीं है इतना ज्यादा, बच्चे भी पाल रही हैं, घर के भी काम कर रही हैं, वो तो मुझे लगता है शायद उन्हें लगता है थकी हुई हो इसलिए चक्कर आ रहे हैं तो बैठ जाओ, सबसे अच्छा है। वहाँ शायद एक बार मैं डॉक्टर दीपिका से जरूर पूछना चाहूंगी, वहाँ क्या टेस्ट अवेलेबल है? गांव में की अगर बात करूं, वहाँ महिलाओं के लिए क्या एचपी टेस्ट होता है, या महिलाएं को क्या पता भी है कि एचपी टेस्ट क्यों है, क्यों कराना चाहिए? गवर्नमेंट सेटअप में हमारे पास सब सेंटर्स होते हैं गांव लेवल पे, और वहाँ पे एएनएम्स रहती हैं हमारी, जो हमारा बिल्कुल बेसिक जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, दैट इज एएनएम। और एक आशा होती है हर गांव में, एवरी 1000 पॉपुलेशन के ऊपर देयर इज वन आशा। तो आशा जो है दैट इज ए लिंक बिटवीन द सोसाइटी एंड द हेल्थ सिस्टम। अगर इस तरह की कोई महिला आशा के साथ बात करती है कि मेरे को चक्कर आते हैं, मेरे को भूख नहीं लगती, या मेरे को पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको वो अपनी एएनएम बहन जी के पास लेके जा सकती है और उसका वहाँ पे हीमोग्लोबिन टेस्ट कर सकते हैं। तो देयर इज ए फैसिलिटी फॉर टेस्टिंग द हीमोग्लोबिन। और ये जो किशोरियों में खून की कमी पाई गई है, ये भी शायद स्कूल कॉलेजों में आपने टेस्ट कराया, क्योंकि 85 से 90% आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। अगर 14, 15, 16, 17 साल की जो लड़कियां हैं वो 85% में अगर खून की कमी है तो वो आगे जाकर तो ज्यादा समस्या होने वाली है। जी, हेल्थ सेटअप में, गवर्नमेंट हेल्थ सेटअप में हमारे पास सरकार द्वारा कुछ स्कीम्स चलाई जा रही हैं। लाइक अडोलेसेंट प्रोग्राम, एक हमारे पास अडोलेसेंट्स का प्रोग्राम है जिसको राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहा जाता है। उसके तहत हम 3-4 तरह के हमारे प्रोग्राम को जिस तरह से हम चला रहे हैं, वो 3-4 तरह से हम चला रहे हैं, योजनाएं हैं। ठीक, लाइक सबसे पहले तो हम उसमें कि आरकेएसके में हम राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में देखना क्या चाहते हैं, हम अडोलेसेंट्स जो उम्र है वो 10 से 19 साल तक के बच्चे हैं। 10 से 19 साल तक के बच्चे हमारे 20-21% के करीब ऑफ द होल सोसाइटी, इतना आ जाता है। हमारे करीबन 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है हरियाणा की, जिसमें से अराउंड 53 lakhs जो हैं वो अडोलेसेंट्स हैं। बड़ी तादाद है, बड़ी तादाद है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। और जैसे कि आपको सबको मालूम है, हमारा 877 पर 1000 लाइव बर्थ हमारा सेक्स रेशियो है 0 to 6 का। तो आप कह सकते हैं वहाँ भी खून की कमी है बच्चों में, उनमें भी कमी है, सब जगह पे खून की कमी है।
तो इसमें से जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, अगर किसी, जैसे हम 1000 की पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें से 200 के करीब जो बच्चे हैं वो मेल और फीमेल्स 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप में आ जाएंगे, और उसमें 200 में से आप कह सकते हैं 90 to 95 के करीब लड़कियां आ जाएंगी एंड रेस्ट आर द मेल्स जिनमें खून की कमी पाई जाती है। वो अगर हम मेल्स की बात करते हैं, वो भी खून की कमी, ये नहीं कि उनमें कम है, अराउंड 53% ऑफ द मेल्स इन दिस एज ग्रुप आर अनीमिक। एक बार मैं डॉक्टर रीति के पास फिर जाना चाहूंगी, ये खून की कमी होती क्यों है? क्योंकि बॉडी में तो खून है ना? जब आप कहते हैं कि खून की कमी, तो कोई भी जो आम सुन रहा है इसे, या कोई महिला अगर ये सुन रही हो, तो ये कि मेरी बॉडी में तो खून है, फिर खून की कमी क्या है? इसके कई कारण है राजेंद्र जी। हमारे कंट्री में पहले इनटेक बहुत अच्छी नहीं है। आयरन इनटेक जो है, जो हम खाना खाते हैं, वो बहुत रिच इन आयरन नहीं है। दूसरा, बाहर का खाना खाना, सब्जियां धो के ना खाना, गंदे हाथों से खाना खा लेना, तो हम इससे वर्म्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और बच्चों में आमतौर पे वर्म इन्फेस्टेशन, स्पेशली राउंड वर्म, हुक वर्म, ये ब्लड चूसते हैं बच्चों के अंदर, एडोलेसेंट्स में। तो सब्जियां धो के खाना, हाथ धो के खाना, ये बहुत जरूरी है। आप कई बार ये भी यानी कि होता है कि हम खा तो रहे हैं लेकिन फिर भी खून की कमी क्यों है, तो उसके पीछे ये वजह हो सकती है। उसकी वजह लॉस है। तीसरी वजह, बार बार बच्चों में इन्फेक्शन होना, ठीक, स्पेशली मलेरिया। और मलेरिया हो रहा है, क्रॉनिक मलेरिया हो गया है, वो ठीक नहीं हो रहा है, और वो अंदर ही अंदर आपका HB कम करता जा रहा है। दैट इज हमारे, स्पेशली दिस बेल्ट इज हाई इन मलेरिया। फिर ऊपर से यंग गर्ल्स में स्पेशली जब पीरियड्स आते हैं तो ब्लड लॉस जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वो हिचक जाती हैं, माँ को बताती नहीं है, और वो लॉस जो है, ब्लड लॉस, उस वक्त क्या कुछ टैबलेट्स लेने की जरूरत है, या क्या कुछ खास लेना चाहिए? देखो, अगर आपका आहार भी पूरा नहीं है, आपको वर्म्स भी हैं, ऊपर से ब्लड लॉस भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, और ये एज भी ग्रोइंग एज है, वैसे भी आयरन चाहिए फॉर द बॉडी टू ग्रो, वो भी नहीं मिल रहा है, तो वो अनीमिक जरूर होंगी। और इस टाइम फिर अगर वो अपनी माँ से शेयर करे तो डेफिनेटली आयरन उनको लेना चाहिए। आयरन की टैबलेट सजेस्ट की जाती है। ठीक है, अब एक बार मैं श्रेया के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि शायद टैबलेट से भी ज्यादा जरूरी है डाइट, कि अपने आहार का ख्याल रखा जाए कि आप क्या खाएं और क्या ना खाएं और किस पोर्शन में खाएं। श्रेया, हम ये भी जानना चाहेंगे, आप कह तो दिया जाता है, अब ये भी कहा जाता है कि आप आयरन ले रहे हैं तो उसके साथ कैल्शियम नहीं लें, ये भी नहीं पता होता कि कौन सी चीज किस मात्रा में किसके साथ लेनी है चाहिए, वो भी आप जरूर बताइए। हम बिल्कुल यहाँ पर स्टार्टिंग पे चलते हैं। हम लोग डेली उठ के क्या करते हैं, चाय पीते हैं, चाय के साथ बच्चों से शुरू करें, बच्चों से शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज्यादा एनीमिक हैं, वहीं से शुरू करते हैं। जैसे मैम ने अभी बात किया, हम अगर इस पर्टिकुलर बेल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चों को भी चाय दिया जाता है। सुबह उठते ही आप बच्चों को भी चाय देते हो, साथ में आप ब्रेड ले लेते हो, बन ले लेते हो या बिस्किट ले लेते हो। फिर अगर आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हो तो फटाफट से अगर आपने एक दूध का ग्लास दे दिया, हो गया। फिर बच्चा जब आएगा स्कूल से 2 बजे 2:30 बजे तो उसको रोटी, नॉर्मल रोटी बना के दे देंगे आलू की सब्जी के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर बात कॉस्ट इफेक्टिवनेस की भी करते हैं कि जो चीज़ें हम लोगों को उस सीजन में जो सबसे सस्ती है वो मिलेगी। अब जैसे अभी आप समर्स का टाइम लगा लीजिए, अब हरे पत्तेदार सब्जियां उतनी नहीं है जितनी विंटर्स में थी, पर अभी हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव क्या बचा, आलू, बैंगन, ये चीजें। तो हम लोग क्या करेंगे, रोटी के साथ एक आलू की सब्जी बना के, साथ में अगर दही होगा तो ले लेंगे। दाल कम होता है, आयरन मिलेगा उससे? आयरन नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जब हम लोग कुछ भी खाना खा रहे हैं उसके इमीडिएटली बाद हम चाय पी लेते हैं, या लेडीज मोस्ट ऑफनली यही करती हैं। कुछ भी खाना खा रही है, अगर पराठा भी खा रही है, चाहे उन्होंने पालक की सब्जी खाई है, उसके पालक में बहुत अच्छा आयरन है, पर आपने उसी के साथ चाय का कप ले लिया तो वो आयरन कम हो जाता है। चाय आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा बॉडी में। बड़ी बात है कि अगर आप कुछ आयरन वाली चीज जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप चाय पी लेते हैं तो वो आयरन आपको नहीं मिल रहा, आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली। अगर आप गोली भी खा लेते हो, गोली के बाद भी आप चाय पी लेंगे, तब भी आपको आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। दूसरा, हम यहाँ पे सिर्फ बात आयरन की नहीं कर सकते, क्योंकि आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए भी आपको विटामिन सी चाहिए। विटामिन सी अब नींबू हर सीजन में होता है और सस्ता है नींबू या आंवला, दो चीजें कॉम्बिनेशन में खाई जाए। बिल्कुल, विटामिन सी एंड आयरन। तो आयरन तब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक कि आप विटामिन सी नहीं ले लेते। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं कि आपने जो भी खाना खाया, खाने के 5-10 मिनट के बाद, क्योंकि कोई भी खाने के साथ आप पानी नहीं पी सकते, कोई चाय नहीं, कॉफी नहीं, तो खाने के 10-15 मिनट के बाद रुक के गर्म नींबू पानी पी लीजिए।
ताकि आपको डाइजेशन भी हो जाए। गर्म पानी डाइजेशन में हेल्प करता है, या अगर आप अभी ल्यूकवार्म टेम्परेचर का ही पानी पी लेंगे नींबू डाल के तो आयन एब्जॉर्ब हो जाएगा। हाँ, और इसमें कुछ ज्यादा खर्चे वाली बात नहीं, हम उनका भी ध्यान रख रहे हैं जो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो एक मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या उससे भी ज्यादा दूर दराज के इलाकों में, वहां पर। अच्छा, गांव की हम बात करें श्रेया, वहां पे क्या खा सकती है जो हमारी गांव की महिलाएं हैं, उनका भी एक आप अलग क्या डाइट चार्ट सजेस्ट करती हैं? बिल्कुल राजेंद्र जी, यहाँ पे चाहे अर्बन हो चाहे रूरल सेक्टर्स हो, हम लोग मोस्ट कॉमनली हमारे इंडिया में या हमारे नॉर्थ में क्या चलता है, गेहूं, वीट में एक कंपाउंड होता है जिसको हम फाइटिक एसिड कहते हैं। ये जो फाइटिक एसिड है ये माल एब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम का और विटामिन डी का। अगर आप हमारा डाइट देखो, सुबह हम ब्रेड खाएंगे हमारे अर्बन सेक्टर्स में, या फिर अगर बाहर देखें तो रस खा लेंगे, पराठे गेहूं से बने हैं, दोपहर में रोटी, रात में रोटी। ठीक है, अब हमने क्या किया, गेहूं गेहूं गेहूं। तो गेहूं अगर आप कैल्शियम भी खा रहे हैं, विटामिन डी भी खा रहे हैं, आयरन भी खा रहे हैं, गेहूं वो आपको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो गेहूं से बेटर, अब जैसे अभी जो टाइम चल रहा है समर्स, जौ, बार्ले, जौ गेहूं से ज्यादा सस्ता है। ठीक है, तो हम लोग अगर जौ खाएंगे, आजकल जौ का सत्तू भी मिलता है, गांव में भी इजीली अवेलेबल है। तो जैसे हम लोग अब यहाँ पे रूरल सेक्टर्स में हम लोगों को बाहर जाना है काम करने के लिए, लेडीज को बाहर जाना है, अपने खेतों में जाना है, तो एक तो गर्मी से भी बचना है, हीट स्ट्रोक से बचना है, तो आप जौ का सत्तू पी सकते हैं। पानी में जौ का सत्तू घोला 2-3 चम्मच, उससे आपको प्रोटीन्स, आपका डायरेटिक है जो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स है वो भी निकलेगा, प्रोटीन्स मिलेंगे, वाइटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, और गेहूं से वो फार बेटर है, आयरन भी मिलता है। तो जौ का सत्तू बेटर ऑप्शन है। गेहूं को रिप्लेस करके जौ की रोटी आप खा सकते हो, चने की रोटी खा सकते हो। स्वाद पसंद आएगा, पता नहीं, बहुत अच्छा होता है। वो जो आदत पड़ी होती है कि हमने गेहूं की ही रोटी खानी है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। अगर राजेंद्र जी, अगर हम लोग पर्सनल विजिट करते हैं, हम लोग अपने जब CSR करते हैं, हम मिलने जाते हैं गाँव में लेडीज से, वो लोग बेटर प्रेफर ही जौ करती हैं, तो वहां पर गाँव में जौ बहुत मिलता है। सिर्फ उन्हें बताना है कि आप किस तरह से खाएं, किस तरह से। अगर आप छान कर, मतलब बेसिकली ये होता है, उनमें हिच ये आता है कि उसमें फाइबर ज्यादा है, चोकर ज्यादा है, चोकर को आप छान लीजिए और उसमें आप मूली, गोभी, ऐसी चीजें कद्दूकस करके। और क्या सजेस्ट करती है आप खाने को? उसके अलावा जैसे गुड़ चना है, ठीक है, चना आपको बहुत मिलता ही है, बहुत आसानी से मिलता है, और आपको कुछ बनाने की भी जरूरत नहीं है। रोज मतलब थोड़े से गुड़ और थोड़ा चना अपनी डाइट में शामिल करें। आजकल मैम को, जैसे आपको मैम भी बता सकते हैं कि हम लोग गुड़ चना, वैसे गवर्नमेंट भी देती है, गुड़ चना स्कीम भी थी गवर्नमेंट की, तो गुड़ चना एक बना हुआ आता है, गुड़ के ऊपर, चने के ऊपर रोज, मतलब कोटेड होता है। तो वो अब कोटेड क्या है, उसमें प्रोटीन, आयरन इकट्ठा है। जब आप प्रोटीन और आयरन इकट्ठा खाते हो तो एब्जॉर्ब जल्दी होता है बॉडी में। तो अगर आप अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं, आप ज्यादा टाइम नहीं है, आप बीमार हैं, या आपके पास टाइम नहीं है कि कुकिंग करें, तो गुड़ चना मुट्ठी भर के भी आप खा सकते हो, और आप मिड मील्स में ले सकते हो। अगर खून की कमी है और ध्यान भी नहीं दिया गया तो बहुत बड़ी समस्या प्रेगनेंसी में, और बहुत ज़्यादा है ये समस्या। और प्रेगनेंसी में सबसे पहले माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो, और अगर इतना उसको अनीमिया हो, और प्रेगनेंसी की वजह से बच्चे को भी चाहिए बढ़ने के लिए, और कुछ ऐसी चेंजेस माँ में आती हैं जिससे उसका HB, चाहे वो खा भी रही हो तब भी 1 to 2 ग्राम्स वो फॉल करता है। उसको हम फिजियोलॉजिकल अनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। तो खून आपका आज 12 है, आप प्रेग्नेंट हुए, उसने 11 हो ही जाना है। आप ऑलरेडी 8 पे है तो वो 6 पहुंच जाएगा, और 6 रिस्क हो जाता है, उसकी वजह से रिस्क हो जाता है। मदर को हार्ट फेलियर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है, बच्चे की अच्छे से बढ़ोतरी नहीं होएगी, बच्चा हर मामले में कमजोर होगा, टाइम से पहले दर्द लगने का डर है, ब्लीडिंग हो जाने का डर है। और जिसका HB पहले से ही 6 है, जो थोड़ी बहुत ही ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में होती है, माँ वो भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी जो नॉर्मल ब्लीडिंग है। और अगर जरा सी भी ज्यादा हो गई, जो कभी कभी हो जाती है, वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। यानी इतना बड़ा खतरा रहता है एनीमिक होने से बहुत बड़ा खतरा रहता है। और बच्चे को भी इफेक्ट पड़ रहा है साथ में, वो तो डेफिनेटली पड़ेगा। बच्चे की ग्रोथ में तो फर्क है ही, बच्चा कमजोर होएगा, बच्चे के आसपास पानी भी पूरा नहीं बनता है, और हम देखते हैं हमें कई बार समय से बहुत पहले इंटरफियर करना पड़ता है। क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे जो दूर दराज गाँव से जो बहुत रेफर होके आती है, और अक्सर ये बहुत बड़ा हमें लगता था क्यों ऐसे होता है कि प्रेगनेंसी में क्यों कहा जाए HB कम हो गया, अच्छा ठीक है, पहले वही 11, 10 और 9 हो गया, डॉक्टर कहते इतना कम, और फिर क्या करें? श्रेया, अब प्रेग्नेंट विमेन के लिए जो महिलाएं जिनके बच्चा होने वाला है, उनके लिए क्या डाइट, क्या कुछ अलग बताती हैं आप? बिल्कुल कम। हाँ, पहले तो आप अपना चाय, कॉफी कम कर दीजिए।
चाय रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा चलती हैं, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो। तो पहले तो सबसे पहला स्टेप रहेगा कि आप चाय कम कर दीजिए। अगर आपको एडिक्शन है, दिन में 2 कप ले सकते हैं, पर उठते ही चाय मत पीजिए, क्योंकि बॉडी एक, जैसे आप सोते हैं तब भी स्टार्विंग मूड पे होते हो, पर उस टाइम पे बॉडी आपका वर्क करता है। तो आपको उठते ही सबसे पहला फाउंडेशन टाइम वही है। तो आपको सुबह उठते ही आप नारियल पानी ले सकते हैं, नारियल पानी नहीं तो नींबू पानी ले सकते हैं, नींबू पानी में थोड़ी सी शक्कर मिला सकते हो, और साथ में बादाम, एक मुट्ठी भीगे हुए बादाम खा सकते हैं। और जो बादाम अफोर्ड नहीं कर सकते वो उनके लिए अलसी कुछ और? खा सकते हैं, अलसी खा सकते हैं। तिल आते हैं, व्हाइट तिल सस्ते भी होते हैं, वो भी आप खा सकते हैं। मखाने मिलते हैं, फूल मखाने, हाँ। उसमें भी कैल्शियम भरपूर है। तो ऐसे ही हम लोग सिर्फ आयरन की बात नहीं कर सकते, डाइट हैज टू बी ओवरऑल बिल्कुल ठीक है, बैलेंस्ड, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। एक मिनरल से नहीं होगा, सब मिनरल्स की बात है। तो आपने सुबह ऐसे स्टार्टिंग किया और फिर उसके बाद चाय, आप अपनी चाय ले लीजिए, लेकिन ये जरूरी है कि हर 2.5-3 घंटे में खाते रहिए। डॉक्टर दीपिका, किस तरह से आप, क्योंकि आपका गवर्नमेंट ने आप यही काम कर रही है सरकार में, किस तरह से आप लोगों को जाकर, जैसे मैं तो एक शो कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अगर इस शो को देख रही हैं वो जागरूक हो कि कितना आसान है खुद का ख्याल रखना और एनीमिक ना हो, उसकी वजह से कुछ छोटे छोटे एफर्ट कर सकती है। लेकिन आप जब जाती हैं, अवेयर कैसे जागरूक करती हैं, क्या उन्हें ये सब कुछ बताया जाता है? ये सारी जो अभी श्रेया जी ने बताई बातें, ये तकरीबन हमारे जो सब सेंटर्स में, जो मैंने बताया, जो सबसे नीचे की इकाई है हमारी ANMs के द्वारा हम आशा को बताते हैं, और स्टेट हेडक्वार्टर पे हमारे पास आशा कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, और ये सारी तरह की जानकारी उनको आशा को देनी होती है। व्हेन दे गो टू द फील्ड, तो वो आशास की एक तरह से मीटिंग लेते हैं और उनको इस सब बारे में बताते हैं, सो दैट, क्योंकि आशा जो है वो डायरेक्टली लेडी के कांटेक्ट में है या कम्युनिटी के कांटेक्ट में है। डॉक्टर दीपिका, वही महिलाएं आती होंगी या तो जो प्रेग्नेंट होंगी या बीमार होंगी, अदरवाइज इसके लिए महिलाएं निकलकर शायद कभी अपने रूटीन चेकअप के लिए तो शायद ही कभी वो आएंगी। लेकिन स्कूल्स में जैसे हमारा प्रोग्राम चल रहा है, पहले इंदिरा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के नाम से था, अभी हमारा चल तो रहा है डॉक्टर दीपिका, लेकिन उसके बावजूद 85% लड़कियों में खून की कमी है, 56% महिलाओं में खून की कमी है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि कैसे अवेयर करते हैं हम, जो हमारे डॉक्टर्स, मोबाइल हेल्थ टीम्स में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वो जाके स्कूल्स में बच्चों को अवेयर करते हैं कि इस तरह का आपको खान पान, जैसे अभी श्रेया जी ने बताया कि आपको सुबह खाली पेट नहीं आना चाहिए, आपको खाना खा के आना चाहिए। टीचर्स को बताते हैं खाने के साथ चाय नहीं पीनी है, विच इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग, क्योंकि गांव में जो है पता ही नहीं है, ये रूटीन देखा जाता है कि रोटी खाई और साथ में चाय पी लिया। कॉफी तो चलो अर्बन एरियाज में पीते हैं, चाय तो पैदा होते ही बच्चे को चाय शुरू कर देते हैं, ठीक है, विच इज द वर्स्ट थिंग, क्योंकि उससे जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो दैट इज हैम्पर्ड, और ये शायद किसी को पता ही नहीं है। अक्सर लोग देखा जाता है कि इन्होंने खाने के बिल्कुल बाद सही चाय कहा, जैसे विटामिन सी नींबू डाल लें या आंवला ले लें, तो उससे खाने में जो हमने आयरन लिया, और बड़ा इजीली अवेलेबल है, आंवला भी, नींबू भी, और हरी पत्तेदार सब्जियां भी, मूली, आपने जौ कहा था आपने, गुड़ चना कहा, बहुत छोटी छोटी चीजें। गुड़ चना तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है। डॉक्टर रीति, इसी तरह से मैं एक और बात बताना चाहूंगी, जैसे विप्स की टैबलेट आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये सारे आयरन की टैबलेट है, आयरन की नीली गोली, इसकी एड भी आ रही है, बहुत डराया भी था बहुत नीली गोली शुरू में हुआ, क्योंकि आयरन के अपने कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। आयरन बेसिकली लोहा है, ठीक है, और हमारी बॉडी जो है आज तक कभी इस डोज को एक्सपोज ही नहीं हुई, और अब दी जा रही है तो वो शायद अडॉप्ट नहीं कर पा रही बॉडी एकदम से उसको अडेप्ट नहीं कर। पर एक चीज डॉक्टर दीपिका, उस दौरान ये भी सामने आया था कि सही तरीके से बताया नहीं जा रहा कि कैसे खानी है। एक तो खाली पेट नहीं लेनी, उसका खाने का तरीका है, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे अभी हमने जाना कि बच्चे खाली पेट सुबह चल के आ जाते हैं, किसी का घर 2 किलोमीटर है, किसी का 1 किलोमीटर है, कोई 5 किलोमीटर से आ रहा है, और उनको शुरू में टीचर्स को भी, क्योंकि ये चीज का नहीं पता था, उनको आते ही गोली थमा दी जाती है। अब श्रेया, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, डाइट आप कुछ मोटा हम डाइट पे क्या कह सकते हैं, हमारी जो महिलाएं हैं वो क्या खाएं और बच्चों को भी क्या खिलाएं, कि ताकि वो जो किशोरावस्था, यहाँ से आप शुरू होते हो, बच्चे से 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15 में पहुंचते हो, यहीं से शुरू हो जाती है। जब महिलाएं, आप उसके बाद आप शादी हो गई, फिर प्रेगनेंसी, वो बात की स्टेज है, शुरुआत जनरेशनल यहीं से करनी चाहिए, बचपन से। पहले तो हमारी गवर्नमेंट बहुत एफर्ट कर रही है,
बहुत अपने लेवल पे हम जितनी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हर एक सिटीजन हेल्दी हो, लेकिन आप वहाँ पर क्या कर लेंगे जब आप छोटी छोटी चीज़ें गलत कर रहे हैं। अब जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, एक एग्जांपल, नींबू है या टमाटर है, गांव में लोहे के चाकू से आप काट रहे हो। अब आशा जाकर उनको ये चीज़ें नहीं बता सकती है कि आपको लोहे के चाकू से नहीं काटना है। अब आप जितनी खट्टी चीजें जैसे फ्रूट्स हो गए या नींबू हो गया, टमाटर हो गया, अगर आप विटामिन सी वाली चीजें आयरन के नाइफ से काटेंगे तो वो टॉक्सिक बन जाएगा। अच्छा, और वो जो लोहे की कढ़ाई में सब्जियां बनाई जाती है वो बहुत अच्छा है। अब यहीं पे एक और पॉइंट आ गया कि इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं, आयरन आप में कमी, क्योंकि आयरन एक माइक्रो मिनरल है, ठीक है, मतलब बहुत कम हमें अमाउंट में चाहिए बॉडी में। जैसे हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए, लेकिन एक आयरन एक ऐसी चीज है जिसकी अमाउंट थोड़ी चाहिए, तो हमें ये मिल सकती है। हमारी छोटी छोटी गलतियां होती हैं। आजकल कुकर आ गए हैं जो कि एल्यूमिनियम के हैं, लोहे की कढ़ाइयां हमने फेंक दी हैं क्योंकि नॉनस्टिक फ्राई पैन का ट्रेंड है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो लोहे की कढ़ाई है, आपको अगर खाना बनाओगे तो उसमें भी लोहा जो मिनरल है वो खाने में आएगा। पर अब हम क्या करते हैं, क्योंकि गांव में हमें टेस्टी खाना देना है अपने हस्बैंड्स को, अपने बच्चों को, तो हम लोग खुले वेसल में पकाते रहते हैं, उससे भी चले जाता है। उससे भी आयरन डिस्ट्रॉय हो जाता है या बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आप जितना खाने को या तो ढक के पकाएं या आप कोशिश करें कि कुकर में ही पकाएं और पानी कम रखें ताकि आपको बाद में सुखाने की नौबत ना पड़े। तो अगर जैसे आपने यहाँ पे पूछा कि क्विक एक डाइट प्लान बता देते हैं, तो यही मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो चाय से बिल्कुल शुरुआत ना कीजिए। सबसे पहले हमारे साइंस में, हमारे आयुर्वेदा में, हमारे जितने एंसेस्टर्स थे सुबह उठ के फ्रूट खाते थे, चाहे वो आंवला जूस का एक चम्मच है, आंवला को भी हम फ्रूट कहते हैं, तो चाहे आंवला जूस का चम्मच ले लो या गोंद कतीरा। गोंद कतीरा रात को भिगो के 1 या 2 चम्मच आप ले सकते हैं, उससे फाइबर भी, हाँ उससे फाइबर भी मिल गया। क्योंकि जैसे गोंद कतीरा क्या है ये भी बता दो। अच्छा, गोंद कतीरा जैसे हम लोग फलूदा आइसक्रीम गाँव में के ऊपर जो जेली डलती है वो है। तो गोंद कतीरा हम लोग बेसिकली गांव में, अब जैसे मैम ने बताया कि कई लेडीज आयरन इसलिए नहीं खाती, उनको डर रहता है कि कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए। हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है, आयरन की गोली से कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है, हाजमे में दिक्कत है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गोंद कतीरा रात को भिगो के 1 या 2 चम्मच पानी के साथ ले लीजिए। उसके बाद नींबू पानी या नारियल पानी बच्चों को भी दीजिए और खुद भी पीजिए। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि चाय का एडिक्शन है, तब आप चाय ले लीजिए। चाय में छोटा सा चेंज करेंगे, हम लोग चीनी की बजाय गुड़ डाल देंगे, तो गुड़ में भी आपको थोड़ा सा आयरन मिल जाता है। मैं इसलिए खास बार बार मुझे लगता है कि अर्बन शहरी महिलाओं को ज्यादातर पता है, ठीक है वो फॉलो करती है या नहीं करती है, महिलाओं में एक आदत होती है, अपना ध्यान तो उन्होंने रखना ही नहीं है। तो वहाँ थोड़ा सा बताइए कि क्या किया जा सकता है। वहाँ पे उनको हम ये बता सकते हैं कि अगर महिला ही जो घर का सारा रख रखाव, जिसने सबकी देख रेख करनी है, अगर वो खुद ही तंदुरुस्त नहीं होगी तो वो फैमिली को कैसे ब्रिंक अप करेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे जरूरी कि ये नहीं है कि भी सिर्फ जो मेल पर्सन है, लड़का है या हस्बैंड है, उसी को खाना देना है। वो अपनी बेटी को भी बाद में जो कहती है कि जो बच जाएगा वो हम खा लेंगे, उस मानसिकता से भी निकलना है। हाँ, उस मानसिकता से निकलना है। और उनको ये पता होना चाहिए कि अगर जैसे बच्ची भी है, छोटी है, अगर पहले तो माँ अनीमिक हुई, उससे बच्चा, जैसे मैडम ने बताया, अभी डॉक्टर रीति ने बताया, बच्चे में भी खून की कमी होगी और आगे वो बढ़ता ही फिर आगे वो बढ़ता गया और उसको भी हमने ट्रीट नहीं किया, फिर वो एडोलेसेंट एज में आ गया। तभी जो ये आंकड़ा है वो इतनी बड़ी तादाद दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। तो शुरुआत खुद से करनी। शुक्रिया आप सभी का, आप इस चर्चा में शामिल। मुझे लगता है कि बहुत वर्ल्ड हेल्थ डे पे हमने कहीं ना कहीं तो महिलाओं को खासतौर पर जागरूक किया होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो खुद की सेहत का ध्यान रखना। आप खुद का ध्यान रखेंगे तभी अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रख पाएंगी, और ये बहुत जरूरी है। शुरुआत आपको खुद से ही करनी होगी। आप खुद ही खुद का ध्यान रख सकती हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। नमस्कार।